हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मतलब इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यही है और इसी से कई क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या इसी का दूसरा नाम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए इसके दो पार्ट हैं, उसको समझे ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट व्हेन मल्टीप्लाई, सेकंड पार्ट हाउ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो व्हेन मल्टीप्लाई मतलब कब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब कब हमें परमिशन है दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने की। और सेकंड क्या है, हाउ मल्टीप्लाई, और कैसे मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन मल्टीप्लाई इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो व्हेन मल्टीप्लाई इसमें क्या है, मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, और उसे सफिक्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर के सफिक्स में लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n। ठीक है, और यदि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/p है, तो ए और बी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन AB एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कोई केस होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस प्रकार से कि m/n, n पे इसका फिनिश हुआ तो इसका स्टार्टिंग या बिगनिंग किससे होना चाहिए, n से होना चाहिए, तभी उन दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और जो AB मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर इन दोनों में से n कैंसिल होके m/p, उसका ऑर्डर क्या होगा, m/p का। ठीक है, तो ध्यान रहे दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कब होगा, तब होगा जब उनका ऑर्डर किस फॉर्म में हो, m/n एंड सेकंड का n/p, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसी को यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, इफ ऑर्डर ऑफ A m/n एंड ऑर्डर ऑफ B n/p देन AB एग्जिस्ट, अदरवाइज AB एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स यदि आपके हैं तो सबसे पहले आप पता कैसे लगाएंगे उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, आपको दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को ऑब्जर्व करना है। यदि इस प्रकार से उनके ऑर्डर हैं तभी उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए एक फर्स्ट है कि एक मैट्रिक्स है 2/3 और बी मैट्रिक्स है 3/2। क्या AB आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर की ओर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका फिनिश कहाँ पे हुआ, 3 पर, और B का स्टार्ट किससे हुआ, 3 से, तो AB आपका एग्जिस्ट करेगा। और इसी क्वेश्चन में यदि बोले कि क्या BA एग्जिस्ट करेगा, तब आपको गौर से देखना है। ठीक है, तो आपको B पहले लिखना है, 3/2 और A का ऑर्डर बाद में 2/3। तब आप देख सकते हैं फिनिश किस पे हुआ, 2 पे, और A का स्टार्ट किस पे हुआ, 2 पे, तो BA भी एग्जिस्ट करेगा। आइए एक अलग से एग्जांपल लेते हैं। यदि A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4 और B मैट्रिक्स है 2/3, तो क्या इस क्वेश्चन में AB एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आप सभी को बताना है। AB एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसका फिनिश किस पे हुआ, ऑर्डर 4 पे, और इसका ऑर्डर स्टार्ट किससे हो रहा, 2 से, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,
तो आपको यदि ऑर्डर समझ में आया होगा मैट्रिक्स का, तब आपको ये पता चलेगा कि कब मल्टीप्लिकेशन करना है कब नहीं। तो जब मैंने ऑर्डर वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें जाके आप देख लें, ठीक है ना। तो आइए अब आगे मूव करते हैं। ए हो गया हमारा मैट्रिक्स का कि हम कब मल्टीप्लिकेशन उसका कर सकते हैं, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हम कब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना है कि पहले वाले मैट्रिक्स में एक किसको प्रदर्शित करता, कॉलम के नंबर को, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में रो का नंबर आपस में क्या होना चाहिए, सेम, तब उनका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हेन मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया, हम मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते। अब सेकंड पॉइंट है हमारा हाउ मल्टीपल, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते। तो आपकी किताब में कई प्रकार से दिया होगा, लेकिन इसे मैं अपने स्टाइल में समझाऊंगा या अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में बच्चों की कोई पिकनिक जा रही है, ठीक है ना, पिकनिक के लिए कोई ट्रिप जा रही है, ठीक है। तो उसमें दो बस है, एक बस में बच्चे बैठे हैं और सेकंड जो बस है बी जो बस है वो उनके खाने के लिए सामग्री ले जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें कौन है, स्टूडेंट्स, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 और S9, ठीक है ना। इस बस में जो बस फर्स्ट है उसमें कौन बैठे हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स की बस है, ठीक है। और जो सेकंड बस है वो किसकी है, वो है फूड बस, ठीक है ना, खाने की सामग्री है, ठीक है ना। तो इसमें किस प्रकार से है, P1 P2 P3। ए मान लीजिए पिज्जा को प्रदर्शित कर रहा, ठीक है ना, और B1 B2 B3 ए बर्गर को प्रदर्शित कर रहा, ठीक है ना, और C1 C2 C3 जहाँ C चाउमीन वगैरह को प्रदर्शित कर रहा होगा, ठीक है ना। कोई भी फूड आइटम है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन इस एग्जाम्पल में एक कंडीशन है, उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। क्या कंडीशन है कि इस बस के लिए जो गेट है वो इस प्रकार से है, ठीक है ना, इस साइड है, और जो इस बस के गेट हैं वो किस प्रकार से हैं, ऊपर की साइड है, ठीक है ना। तो अब इस बस में आपको एक ध्यान से समझना है, मान लीजिए पिकनिक जाती हुई कोई बस, दोनों बस कहीं रुकी, बच्चों को भूख लगी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, टीचर ने बच्चों को बताया है कि पहले रो वाइज जाएं, आप एक एक करके एक एक रो जाएं और आपको जो जो खाना है वो आप बस में जाके खा सकते हैं या ले सकते हैं। एक प्रकार से आप बफर सिस्टम में कभी गए हो उसी प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट रो के बच्चे बस से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, बस में। तो पहले लाइन में जाएंगे, पहली इस कॉलम में जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि गेट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से जाएंगे और सब बच्चे क्या ले लेंगे, पिज्जा ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, अगले बॉक्स में जाएंगे और फिर बर्गर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, अगले बॉक्स में जाएंगे और फिर क्या करेंगे, चाउमीन ले लेंगे। इस प्रकार से वो बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या, जैसे ही वो बच्चे आ गए फिर कौन से, दूसरी रो के बच्चे जाएंगे और सेम प्रोसीजर वो भी करेंगे। इसी प्रकार थर्ड रो के बच्चे जाएंगे और वहां पर फूड को अचीव कर लेंगे। तो पेयर, इसमें पेयर ध्यान से देखना है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत इजी लगेगा और एक बहुत इंटरेस्टिंग वे है समझने का। आपकी किताबों में बहुत खराब तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो किस प्रकार से पेयरिंग होगी, जैसे ही फर्स्ट रो के बच्चे जाएंगे, गेट कहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पर जाएंगे। तो पेयर S1 कौन सा पिज्जा लेगा, P1 वाला, ठीक है ना। तो S1 का P1 के साथ, ठीक है ना। और फिर S2 किसके साथ लेगा, S2 P2 पिज्जा लेगा, ठीक है ना। और S3 कौन सा पिज्जा लेगा, P3 पिज्जा लेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, सेकंड रो के जाएंगे बच्चे, अब जे पिज्जा इन्हें ले लिया, अब एक किस पे जाएंगे, उसी बस में जाएंगे सेकंड गेट के द्वारा बर्गर लेने।
तो S1 B1, S2 B2 और S3 B3। अब वहीं पर उन्हें चाउमीन लेने भी जाना है, ठीक है ना। तो S1 C1, S2 C2 और S3 C3। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इनको हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। अब सेम प्रोसेस सिमिलरली आप किसके लिए, इस सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए भी करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी ऐसे ही 3 बनेंगे। अब आप पूछेंगे कि ए आपके क्या हो गए जी, एक कोई नंबर होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो एक मान लो 2 3 4 5 इस प्रकार से क्या होंगे नंबर। तो ये आ क्या गए, इसको अब हम मैट्रिक्स ए, अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो आपको ये समझिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना क्या है। इसके बच्चे यहाँ से निकलेंगे, वहां जाकर पहली दो कॉलम में जाएंगे और वहां से जो भी उन्हें खाना है वो ले लेंगे, ऐसे सेकंड में और थर्ड में, ठीक है ना। बस मेन फंडा क्या है, पहले कौन निकले, रो, और गए कहाँ पे, उस मैट्रिक्स के कॉलम में। इस चीज को याद रखना। इसलिए यहाँ पर क्या है, रो वाई कॉलम, रो से निकले और गए कहाँ पर, कॉलम में, ठीक है ना। बस इतना फंडा आपको क्लियर हो गया तो आपको सब समझ में आ गया, ठीक है ना। एक क्या है, तो आपको मैंने मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बताया था, क्या बताया था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 बताया था, और 3x3 का ये मैट्रिक्स है। जनरल फॉर्म बताया था, बता चुका हूं, आप पहले पूरी वीडियो को देख ले तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब जो ए है, तो यदि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी, और वो भी एक क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो उस मैट्रिक्स में A11 एलिमेंट भी होगा, A12 एलिमेंट भी होगा, A13 एलिमेंट भी होगा, इस प्रकार से सब एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो जो आपका ए पहला जो नंबर आया है, ए बी मैट्रिक्स का क्या है, A11, क्या है, ए बी जो मैट्रिक्स है उसका क्या होगा, A11, और जो सेकंड आया है ए क्या होगा, A12, और जो थर्ड आया है वो क्या होगा, A13। और इसी प्रकार से अब जब सेकंड रो के जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, A21 A22 A23, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आ गया है तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया है। इसे अभी बताएंगे, ठीक है ना। इतनी चीज को आप बहुत क्लियर तरीके से समझ लें, ठीक है ना। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम्पल रहा हमारा, इसको हमें ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो इसे समझ में, एग्जाम्पल को समझ में आया। अब देखते हैं फाइंड ए बी मैट्रिक्स, और ये यहाँ पर मैंने 2 मेथड लिखे हैं, तो एक 2 मेथड है, दोनों को आपको आना चाहिए। तो आइए पहले मेथड से हम देखते हैं। तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया उसी को आपको समझना है बस। सबसे पहले तो आप इसका कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर लिख लेना है, क्योंकि वो ही बताता है कि उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो क्या हो गया 2x2। इसमें 2y3। तो आप सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन बताइए, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप देखिए इसमें कॉलम की संख्या और सेकंड में रो की संख्या क्या है, इक्वल है, तब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। अब कैसे, ए और बी, ए बी मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, और मिलेगा कितने वाई कितने का, उसका ऑर्डर क्या होगा 2y3। ए बी मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना।
तो AB का ऑर्डर क्या होगा 2/3। अब आपको सब पता है, अब सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो A11 तो कुछ नहीं करना, A11 पे अभी मैंने बता दिया था कैसे होगा, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, तो फर्स्ट रो के बच्चे जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, कॉलम, ठीक है ना। गेट इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो क्या फर्स्ट रो, इसमें रो वाइज और इसमें कॉलम वाइज, ठीक है ना। अभी एक और मेथड बताऊंगा वो इससे अच्छा बेटर है, ठीक है ना, लेकिन इसको समझ लीजिए पहले। फर्स्ट रो के बच्चे निकल के गए और उसके कॉलम में प्रवेश किया, तो फर्स्ट 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, और फिर 0 क्या लेगा, कोई भी फूड, तो उसका 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, और इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो A क्या हो गया, A11, ठीक है ना। अब जे बच्चे दूसरी रो में जाएंगे, कॉलम में, सॉरी दूसरे कॉलम में जाएंगे उस बस के, तो क्या होगा 1 का 3 से, 1 3 प्लस 6 का 0 से, ठीक है ना। और अब यही रो 1 के बच्चे कहाँ जाएंगे, कॉलम 3 में जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 का 2 के साथ और 0 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। आइए अब वापस आ जाएंगे जी बच्चे, अब कौन से जाएंगे, ए वाले रो 2 के, सेम प्रोसीजर, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा, फिर 3 का प्लस कर देंगे 4 में, ठीक है ना। अब सेकंड कॉलम में जाएंगे तो 2 का 3 में और 3 का 6 में, ठीक है ना। और फिर जाएंगे थर्ड कॉलम में, ठीक है ना। तो क्या होगा 2 का 2 से और 3 का 5 से। तो मैंने बताया था एक क्या होंगे हमारे, एक नंबर होंगे। तो देख लीजिए 1 प्लस 0, A0 हो जाएगा, क्या आया 1, 3 प्लस 0 क्या आया 3, और यहाँ पे 2 वो 0 हो गया। इसमें क्या 2 प्लस 12 क्या हो जाएंगे 14, 6 प्लस 18 क्या हो जाएंगे 21, सॉरी 6 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 24, और यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है ना। 4 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 19, और ऑर्डर आप देख सकते हैं कितने बाई कितने का मिला 2/3 का, पहले ही बता दिया था 2/3 का मिलेगा। तो देख लीजिए जो वहाँ पर मैंने लिखा था A11 और इसको लिखा था A12, तो ये वही एलिमेंट थे, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया होगा, और अभी भी आपको ये मेथड भी समझ में ना आया हो तो सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है ना। ये मेथड फर्स्ट था, ठीक है ना। तो आइए सेकंड मेथड की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है ना, उस पर बात करते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा कुछ इस प्रकार से है, आइए उसको देखते हैं। कुछ नहीं करना, अब आपको 2 लाइनें खींचनी है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसके जो एलिमेंट हैं उसको यहाँ पर लिख लो, रो के 1 0 और रो के क्या है 2 3, ठीक है ना। रो के फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम वाले एलिमेंट को ऊपर लिख लो यहाँ पे। तो कॉलम में क्या है 1 4, फिर क्या है 3 6, और फिर क्या है 2 और 5, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, आपका मैट्रिक्स डायरेक्ट मिल जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करो 1 सेम एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। फर्स्ट का फर्स्ट से करो क्या आएगा 1 प्लस इसका 0, और फिर इसमें करो तो 3 प्लस 0, और इसमें करो तो 2 और 0 का 5 में तो 0। अब इसका करो तो 1 में करेंगे 2 और इसमें करेंगे तो हाँ सही है, चाहे दिया 12। अब इसमें करो तो 6 प्लस 18, और इसमें करो तो 4 प्लस 15। देख सकते हैं आपको यहाँ से यही मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है ना। तो 2 मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए मेथड जो फर्स्ट था ए जनरल मेथड है, ठीक है ना, और एक कन्वर्जन मेथड है, ठीक है ना, आपकी
सुविधा के अकॉर्डिंग इसको बना दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगे आप वैसे करें, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ए करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक डायरेक्ट ही रो का कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट वो आपस में जोड़ दें बस। तो पहली रो को आप क्या करें, फिक्स रखें, ठीक है ना। पहली रो को फिक्स करें और सेकंड मैट्रिक्स के सब कॉलमों के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करा के 3 एलिमेंट फाइंड कर लें। फिर क्या करें, दूसरी रो को फिक्स करें और सब कॉलमों के साथ मल्टीप्लिकेशन करा के दूसरी रो फाइंड कर लें मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आप क्या, 2 फंडे हैं, 2 चीजें, ठीक है ना। फर्स्ट व्हेन मल्टीप्लाई, कब मल्टीप्लिकेशन करें। सेकंड हाउ मल्टीप्लिकेशन, कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन था वो टॉपिक खत्म हुआ। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसको हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद 1-2 वीडियो के बाद आपका मैट्रिक्स का जो तो उसके बाद आपका जो अलजेब्रिक मैट्रिक्स था वो ये खत्म हो गया। अब कुछ डिटर्मिनेंट पे बेस एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो उसको हम डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर अब आपके डीपीपी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।